बढ़ते पेपर डिस्कशन की तरफ। इस बार मैंने 48 आवर्स रखा था पेपर का टाइम, क्योंकि किसी ने कुछ डाउट वगैरह नहीं पूछा था, पढ़ाई वगैरह की है क्या तुम लोगों ने, आइडिया नहीं थी। सो आज अभी पेपर मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो नाउ वी कैन डिस्कस इट। आई होप सबने दे दिया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग ब्लड। प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग ब्लड मतलब क्लॉटिंग के अगेंस्ट अपने को करना है। सोडियम साइट्रेट, यही आंसर है। यही पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। सोडियम क्लोराइड का कोई रोल कॉल नहीं है। Na+, K+, नो। Mg एंड Na, नो। पहला ही ऑप्शन है सोडियम साइट्रेट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट। डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी फिर से यही ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन है ना। प्रोथ्रोम्बिन का तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में रोल है, Ca2+ का रोल है। एक्सपोजर टू O2, एक्सपोजर टू O2 विल नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये तो ए और डी बोथ हो जाना चाहिए फिर। मेरे ख्याल से एक्सपोजर टू O2 इन्होंने इस हिसाब से बोला होगा कि जब वुंड होगी तो एक्सटर्नल एयर से डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स एक्सपोज होंगे, शायद ऐसा वगैरह कुछ सोचकर क्वेश्चन बनाने वाले ने बनाया है। बट ग्रामर में मज़ा नहीं आया। एक्सपोजर टू O2 मतलब एक्सपोजर टू एयर बोलना चाहिए था, शायद वैसा वो बोलना चाह रहा है। बाकी सिर्फ एक्सपोजर टू O2 अगर बोलोगे तो ऑक्सीजन तो ब्लड वेसल से भी आता ही है, हार्ट पंप करता ही है टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन, है ना। तो मेरे को लगता है यहाँ पर आंसर हेपेरिन ही होगा। मेरे पास आंसर की नहीं है अभी, आंसर तो हेपेरिन ही होगा, लेकिन एक्सपोजर टू O2 ने वो एक्सपोजर टू एयर शायद बोलना चाह रहा है क्वेश्चन बनाने वाला। द pH ऑफ ब्लड इज, पिछले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के टेस्ट में अपन ने बोला था कि स्लाइटली अल्कलाइन, कोई तो भी क्वेश्चन था जिसमें मैंने तुमको बताया था कि ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है नॉर्मली करके, है ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा 7 to 8। In a test tube after coagulation of blood, question number 4, the remaining part is known as। ब्लड कोएगुलेट हो जाने के बाद बचे हुए पोर्शन को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। आई थिंक कुछ लोग इसमें सीरम बोलना चाह रहे होंगे, कुछ लोगों ने सीरम मार्क भी किया होगा, क्योंकि अपन बोलते हैं कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज इक्वल टू सीरम, ऐसा अपन बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं प्लाज्मा इसलिए प्रीफर करूँगा क्योंकि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड जब होगा तो क्या चीज़ें कोएगुलेट होगी? तो आरबीसीज, फाइब्रिन प्रोटीन, प्लेटलेट्स, ये कोएगुलेट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज तो रहेगी, ठीक है, उसका लिक्विड पोर्शन तो रहेगा ही, और उसमें बाकी प्रोटीन्स तो रहेंगे, कोएगुलेशन वाले प्रोटीन्स भी तो रहेंगे, इवन वो निकल थोड़ी जाएंगे, है ना। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फाइब्रिन मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन नॉर्मली जो ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह रहते हैं उनका काम हो गया अभी सीक्वेंस में, वो तो वहीं पर पड़े हुए रहेंगे। तो क्लॉटिंग प्रोटीन्स को अपन ने सेपरेट थोड़ी किया है, तो आई विल प्रीफर प्लाज्मा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। फिफ्थ, पीपल लिविंग एट सी लेवल है अराउंड 5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयरफॉर मोर आरबीसीज, नो। पीपल गेट पोल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन अवेलेबल, नो। एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज लेस, येस। एंड हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव, वेरी गुड, यस, यही आंसर है, सी ऑप्शन। ये इकोलॉजी में भी है ना। इकोलॉजी में क्या है? इकोलॉजी में इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ एक इकोलॉजी में दी हुई है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है, सही है, पर अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। याद होगा तुमको, इकोलॉजी ने बोल के रखा है कि इकोलॉजी वाले चैप्टर में एनसीईआरटी ने बोल के रखा है कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों का जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज को पुअरली बाइंड करता है, मतलब उसकी आरबीसीज क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन को पुअरली बाइंड करता है, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, ऐसा लिखा है। वो गलत नहीं है, सही है। उसका रीज़न मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के वक्त ही बता दिया था कि अपने को ऑक्सीजन को अटैच तो करवाना ही है, लेकिन वो टिश्यूज़ के पास जाके रिलीज भी होना चाहिए, है ना। तो पूरा ऑक्सीजन 100% टिश्यूज़ के पास जाके रिलीज हो, इसलिए
हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों के जो आरबीसीज है उनके हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम रहती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो जल्दी रिलीज हो जाए टिश्यूज के पास, ताकि एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेस्ट ना हो, पहले ही ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे अच्छे से। उल्टा है, आरबीसीज का अमाउंट ज़्यादा है लेकिन हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम है। ठीक है। 6th, इट इज़ नॉट फाउंड इन द आरबीसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा लेमा, न्यूक्लियस। 7th, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 120 days। प्लाज्मा सेल इज बी प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाता है। मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट ऑफ ब्लड, यही ऑप्शन है। किसी ने प्रोड्यूसेस एंटीजन किया होगा शायद, अच्छा ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, प्रोड्यूसेस एंटीजन, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनाता है ना। एग्जाम के टाइम पे एंटीजन और एंटीबॉडी को एक ही ट्रीट करना तो अपने दिमाग के लिए बहुत आसान सा काम है। ऐसे नॉर्मल क्लासरूम में नहीं करेंगे अपन, लेकिन एग्जाम के जब स्ट्रेस वाला टाइम रहता है तब एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूजन करना अपने लिए बहुत ही मतलब बाय हाथ का खेल है, इजीली कर सकते हैं अपन। आई होप कोई ना कोई तो होगा ही जो फंसा होगा और उसने प्रोड्यूसेस एंटीजन मार्क किया होगा। ध्यान रहे, प्रोड्यूसेस एंटीजन बोला है, एंटीबॉडी नहीं बोला है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसका। 9th, इन ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर, ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीजेस। ठीक है, अब नॉर्मली जो अपना ल्यूकोसाइट काउंट रहता है वो ब्लड में रहता है 5 to 6,000, 5,000 से 6,000, है ना। ब्लड कैंसर में इट इंक्रीजेस टू मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल जो डिजीज़ रहते हैं, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो भी WBCs बढ़ेंगे, है ना। तो उसमें मोर देन 10,000 हो जाएंगे। नॉर्मली 5 से 6,000 रहते हैं, 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर में दे ग्रो अप टू मोर देन 1 लाख। 10th क्वेश्चन, ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू फाइब्रिन प्लस कॉर्पसल्स। पहला ही ऑप्शन सही है ना। आरबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह फाइब्रिन के साथ फंस के मेश पूरा बना लेते हैं और ब्लड को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडल मैन, लिम्फ, फालतू क्वेश्चन। और सेल के अंदर मिडल मैन कौन है, तो गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडीज क्या करती है, गोल्जी बॉडीज के पास जो भी वेसिकल्स आते हैं उन वेसिकल्स को बराबर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक मंगाई अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, ठीक है, फिर मेरे नेबर ने कुछ और मंगाया। अब मैंने जो बुक मंगाई वो मैंने दिल्ली के सेलर से मंगाई, मेरे नेबर ने जो मंगाया वो मुंबई के सेलर से मंगाया। ठीक है, मेरे घर से 500 मीटर दूर रहने वाले एक आदमी ने कुछ तो भी मंगाया, वो सपोज चेन्नई से मंगा, मतलब उसका जो सेलर है उस चीज़ का, दुकानदार, वो चेन्नई का है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगी, किसी को कुछ गलत चीज़ पहुंच जाएगी, मेरा बुक किसी और के पास चले जाएगा, उसने मंगाया हुआ शर्ट मेरे पास आ जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो एक क्या बोलते हैं उसको यार, गोडाउन होता है। उस गोडाउन में पहले सब कुछ जमा करते हैं और फिर उसको अच्छे से सॉर्ट करके कि ये चीज़ सपोज तुकुम वाले लोगों को भेजना है, फिर इतना पोर्शन ये अपने को रामनगर में भेजना है, फिर इतना पोर्शन अपने को नागपुर रोड पे भेजना है, फिर इतना पोर्शन अपने को ये वाले प्रोडक्ट्स अपने को इधर भेजने, ऐसे अपन सॉर्ट करते हैं उस गोडाउन में और फिर प्रॉपरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वैसे सेल के अंदर भी जो वेसिकल्स है वो पहले गोल्जी में जमा होते हैं और फिर गोल्जी उसको सॉर्ट करके बराबर किसको सेल के बाहर भेजना है या किसको ऑर्गेनेल में भेजना है, ये बराबर सॉर्टिंग करता है। तो सेल के अंदर गोल्जी को पुलिस मैन ऑफ द सेल या मिडल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, पर फिजियोलॉजी के लेवल पे अगर बात करोगे, अगर फिजियोलॉजी के लेवल पे बात करोगे तो फिर अपन इसको लिम्फ को मिडल मैन बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड, आई एम हैविंग अ कॉल। तो इसलिए यहाँ पर लिम्फ आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडल मैन। नेक्स्ट 12th, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ऑब्वियसली मोनोसाइट, डेटाबेस है ये तो। 13th, कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज। अब इसमें तो मेल्स और फीमेल्स में अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज वैल्यू भी दी हुई है। मेल्स में रहता है अबाउट मतलब मैक्सिमम है 16 ग्राम,
पर 100 ml, और फीमेल्स में मैक्सिमम रहता है अबाउट 12 या 13 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू दी है अपने को 15 ग्राम कंसिडर करके चलना पड़ेगा। रेशियो ऑफ WBC टू, हाँ ये क्वेश्चन, अभी यहाँ पर क्या है कि ऐसा अपन ने किसी ने बैठ के RBCs या WBCs पूरे ह्यूमन ब्लड की 5 लीटर की ह्यूमन ब्लड की गिनी तो है नहीं, आज तक किसी ने काउंट तो किया है नहीं, बराबर। हम लोग क्या करते, 1 ml ब्लड लेते हैं और उसमें कितनी सेल्स है इसको गिनते हैं, सेल काउंटर नाम की एक मशीन रहती है उससे, और फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि 1 ml में अगर इतना है तो 5 लीटर है 5000 ml में कितना होगा, तो सीधा सीधा इंटू 5000 करते हैं, ऐसा करते हैं। तो NCERT में तो ये वैल्यू दी नहीं है, स्टेट बोर्ड में जो वैल्यू दी है वो है कि RBCs आर 50 लाख, ठीक है, पर 100 ml 50 लाख, और WBCs की वैल्यू दी है 6000 पर 100 ml, ठीक है। तो 50 लाख बाय 6000 अगर अपन ने किया तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स टू समवेयर 800:1, 800:1 आता है, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, तो अपन फिर 800 के सबसे करीब 500 ही है, तो उसी को कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, वो जो 6000 बोल रहा हूँ मैं WBC, उसको 5000 भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई वो के हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है कि बराबर 5000 ही रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम हो सकता है। तो अपन उसको अगर 5000 कंसिडर करते हैं तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 5000 अगर अपन ने किया तो इट विल गिव अस 1000:1। तो अगेन वैसा भी ऑप्शन नहीं है, तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने को 1:500 दैट इज डी ऑप्शन ही मार्क करना पड़ेगा। 15th, 1 इज मोर इन लिम्फ देन ब्लड, ऑब्वियसली WBCs, अच्छा WBCs ऑप्शन ही नहीं है। तो लिपिड्स, बिकॉज लैक्टिल्स डाइजेस्टिव सिस्टम से लिपिड्स को उठाते हैं, लैक्टिल्स आर नथिंग बट स्पेसिफिक लिम्फ वेसल्स। 16th, फर्स्ट साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, योगसैक, ऑब्वियसली योगसैक, पहले योगसैक से चालू होता है हिमेटोपोइसिस, फिर लीवर वो काम करता है, और फिर जब हम बॉर्न हो जाते हैं, आफ्टर बीइंग बॉर्न, देन दिस वर्क इज टेकन ओवर बाय द बोन मैरो, तो सबसे पहला योगसैक है। 17th, इफ मदर हैव ओनली बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, ओनली बी एंटीबॉडी, मतलब हर बॉडी, उसके बॉडी ने कभी बी वाला प्रोटीन देखा ही नहीं है, ए वाला प्रोटीन देखा है, मतलब हर ब्लड ग्रुप इज ए ऑब्वियसली, तो मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ओ। द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड में बी, द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड में बी, तो वो मदर अगर ए होगी तो वो तो कुछ भी करके ए ही देगी, आई ए होगी तो गैमेट के थ्रू, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। या अगर वो हेट्रोजाइगस होगी आई ओ, तो वो गैमेट के थ्रू IO भी दे सकती है, अदर से तो कुछ भी करके IO ही आएगा, तो उस केस में ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड विल बिकम O, तो द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड माइट बी A और O, दैट इज सी ऑप्शन। 18th, विच क्लॉटिंग फैक्टर मेक्स एंटी हेपेरिन, एंटी हेपेरिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका आंसर आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये मैंने कहीं सुना ही नहीं है कि ये क्या है, क्रीटोनिन, सर्टोनिन, आई विल हैव टू सी व्हाट इट इज, मतलब वो सही में कुछ टर्म है भी या नहीं है, आई विल हैव टू सी दैट। 19th, मेगा कैरोसाइट्स फॉर्म ब्लड प्लेटलेट्स, सिंपल। 20, RBCs आर न्यूक्लिएटेड इन मैन, रैबिट, रैट, फ्रॉग, बाकी सब तो मैमल्स है। एक ही मैमल है ऐसा जिसमें RBCs न्यूक्लिएटेड रहते हैं, दैट इज कैमल। नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का, ठीक है, 13 का कैमल। बाकी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स विल हैव न्यूक्लिएटेड RBCs। 21, इन मैमेलियन एम्ब्रियो द पल्मोनरी एओर्टा कम्युनिकेट्स विथ कैरोटिको सिस्टम एओर्टा,
बाय अ नैरो डक्टस आर्टेरियोसस इन द एडल्ट दिस कनेक्शन क्लोजेस्ट लिविंग। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है कितना सिंपल। लिगामेंटस आर्टेरियोसस पढ़ाया हुआ है मैंने। और फोसा ओवलिस किससे बनता है? फोरामेन ओवल से। फोरामेन ओवल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो राइट और लेफ्ट एट्रियम की जो दीवार है उसमें एक गड्ढा रहता है ओवल शेप का, उसको फोरामेन ओवल बोलते हैं। वो भर जाता है एडल्ट्स में, तो एडल्ट्स में उसको फोसा ओवलिस बोलते हैं। सिंपल है एकदम। 22 पल्मनरी वेन्स आर दोज विच। पल्मनरी वेन्स ये पल्मनरी है मतलब लंग और हार्ट, और वेन है टूवर्ड्स द हार्ट, तो लंग से हार्ट की तरफ आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, लेफ्ट एट्रियम में खुलेगा। क्या है आंसर बताऊं मैं इसका? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सिंपल। 23 ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय पल्मनरी वेन। सिंपल। 24 विलियम हार्वे इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन which has no muscular walls. कैपिलरीज, इसका भी अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। टीएस अपन ने ट्रांसफर सेक्शन देखा हुआ है इसका, कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन्स का, है ना। तो कैपिलरीज में वो जो मस्कुलर वॉल रहती है वो नहीं होती है। नहीं याद आ रहा होगा तो चेक कर लेंगे नोट्स में, इवन स्टेट बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है। 26 पल्स बीट इज मेजर्ड इन रेडियल आर्टरी। अपन ने ये क्लास में किया भी है, मतलब न्यूक्लियस वालों के साथ नहीं, बाकी रैंकर्स या 12th वाले अपन जब भी ये पढ़ते हैं सर्कुलेशन, तो अपन वो अपना पल्स बीट मेजर करने का काम तो करते ही हैं। 27 pH ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स इज। मस्त क्वेश्चन है। इसमें अपने को बोर और हेल्डन इफेक्ट भी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, है ना। पीएच ऑफ ब्लड कहाँ पर ज़्यादा रहेगा? तो वेन्स में अपने को मिलेगा HbCO2, और हीमोग्लोबिनिक एसिड तो खैर आरबीसी के अंदर रहेगा, लेकिन प्लाज्मा में अपने को HCO3- मिलेगा, और इधर आर्टरीज में अपने को ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा, है ना। तो वेन्स में कंडीशन एसिडिक रहेगी और आर्टरीज में कंडीशन कंपैरेटिवली लेस एसिडिक रहेगी। मतलब पीएच के हिसाब से देखे तो वेन्स में एसिडिक कंडीशन है, मतलब पीएच कम। सोच सोच के करने का, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। नीट में तो तुम्हारा दिमाग ज़्ज़ करेगा पूरा, और पीएच वीएच को तो गिनेगा ही नहीं दिमाग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि एसिडिटी ज़्यादा रहेगी वेन्स में, मतलब पीएच कम रहेगा, है ना। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए कि पीएच इज लेस इन वेन्स, मोर इन आर्टरीज, बी ऑप्शन। सिंपल एकदम, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज 18-20। 28 इन अ नॉर्मल मैन ब्लड प्रेशर इज। मैन मतलब होमोसेपियंस। हाँ, फीमेल्स को ये नहीं सोचना है कि हमारा ब्लड प्रेशर अलग है क्या। मैन मतलब मेल नहीं, मैन मतलब होमोसेपियन, मेल फीमेल दोनों। तो पता है अपने को 120-80 mm ऑफ Hg। 29 पोस्ट केबल ओपनिंग इन राइट ऑरिकल इज गार्डेड बाय AV valve, नो। ट्राइकस्पिड valve, नो। बाइकस्पिड valve, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट ऑप्शन है यूस्टेचियन वॉल्व। पोस्ट केबल मतलब इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर का आई वॉवेल है, यूस्टेचियन का EU वॉवेल है। ऐसा ही अपन ने याद रखा था ना कि सुपीरियर वेना कावा का ऑब्लिक ओपनिंग, इन्फीरियर वेना कावा का यूस्टेचियन वॉल्व। तो ऑप्शन आएगा डी। 3030 फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब। अच्छा ऐसा है, हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को पूछा था। यस, लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
इसका ऑप्शन बी आना चाहिए, लब साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू हो जाएगा वैसे ही ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे, है ना। लब साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, नहीं, वो एंड ऑफ सिस्टोल नहीं जमेगा, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ही सही है। तो मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए। फिर 31, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्रा बताया हुआ है, फ्रेनिक आर्टरी। 32, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। 33, when there is a sudden loss of blood from the body, the organ which supplies blood is that is blood bank बेसिकली, है ना, कि ब्लड की अगर कमी रही तो अपने को ब्लड कौन सप्लाई करेगा, ब्लड बैंक कौन है। तो वैसे लीवर भी है ब्लड बैंक, नो डाउट, लेकिन इसका आंसर स्प्लीन आएगा। हाँ, दूसरा, एक सेकंड, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोला है सिर्फ, तो एंजियोलॉजी तो नहीं आएगा, क्योंकि एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स। कार्डियोलॉजी में हार्ट का स्टडी हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी एंजियोलॉजी। मैं एक बार देखता हूँ गूगल पे, क्योंकि एंजियो मतलब एंजियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कैंसर के वक्त बताया था ना, खुद ही वो ब्लड वेसल्स तैयार करते हैं ट्यूमर के अंदर। मेरे को लगता है एंजियोलॉजी होना चाहिए इसका 32 का। एनीवेज 33 का तो स्प्लीन रहेगा, सिंपल है, वो तो डेटा बेस्ड है। 34, द कलर ऑफ लिम्फ इज वाइट, पेल, येलो, मिल्की। अरे कैसा है रे, वाइट भी दिया है, पेल येलो भी दिया है, मिल्की भी दिया है, और कलरलेस भी दिया है। वाइट को कलरलेस भी कंसिडर करते हैं बायोलॉजी में कई जगह पर, जैसे वो ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट रहते तो वाइट कलर के, लेकिन उसको कलरलेस प्लास्टिड्स बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वाला। तो वाइट को कलरलेस ही कंसिडर करते हैं कई बार। या फिर वो पायसम सटाइवम में मेंडल ने जो स्टडी किया था कि रेड कलर के फ्लावर और दूसरे कलरलेस फ्लावर, तो कलरलेस फ्लावर थोड़ी थे, वो वाइट कलर के थे ना, ऊपर वाइट को कलर ही कंसिडर नहीं करते कई जगह पर। तो वाइट भी वही हो गया, मिल्की भी वही हो गया, कलरलेस भी वही हो गया। एलिमिनेशन से पेल येलो बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन एनसीईआरटी ने तो वाइट लिख के रखा है, मैं कमेंट ही नहीं करना चाहूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा कुछ दिया है क्या कलर, जहां तक मुझे याद है वाइट ही दिया है, नहीं तो फिर बोनस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, गड़बड़ वाला लग रहा है ये। 35, लिम्फ नोड्स इन मैन आर फाउंड अबंडेंटली इन नेक। ये तो मैंने बहुत बार बताया, नेक, फिर प्यूबिक रीजन, है ना, आर्मपिट्स, इन जगह में ज्यादा रहता है करके। 36, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। 37, बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बंडल ऑफ हिस originates from Purkinje fibers। अच्छा, साइनोइड, अच्छा ऐसा दिया हुआ है, तो एवी नोड, बी ऑप्शन। एवी नोड से याद है ना, ऊपर से 2 ब्रांचेस बनती है, और फिर वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से पूरा पास होते हैं, और फिर नीचे जाने के बाद दे डिवाइड फर्दर, और फिर वो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड ही आएगा। 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन, सवाल ही नहीं। 39, the smallest blood vessel in the body is capillary। 40, membrane surrounding the heart is pericardium। 41, the remnant of foramen ovale that is fossa ovalis is located, अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन में बताया था, 2 एट्रिया को डिवाइड करने वाला जो वॉल है उसमें वो प्रेजेंट रहता है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम। 42, विच ऑर्गन इज बाईपास्ड इन फीटल सर्कुलेशन। हाँ, इसमें क्या होगा,
कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एयर में से अलग करने का काम करते हैं लंग्स। अब लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज के, फिटस के लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिटस के लंग्स में ऑक्सीजन है ही नहीं जो उस ब्लड में भर दे वो। क्यों? क्योंकि उसका नोज़, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सटर्नल एयर के कांटेक्ट में नहीं है, वो तो अपने मदर के वूम के अंदर है। उसको तो जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है, तो उसके लंग्स किसी काम के ही नहीं है ना। तो उसके लंग्स का वाला वो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो रहता है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फीटल स्टेज में पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं होगा, इसलिए लंग्स को बाईपास किया जाएगा। 43 विच ऑफ द, अच्छा एक सेकंड, और लंग्स के जो सेल्स है उन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा ऐसी बात नहीं है, वो उनको तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही, बट the function of lungs, that is purification of the deoxygenated blood, that is supplying oxygen to the blood, that function will not be carried out by the lungs of a fetus, because the lungs will be basically non-functional. So that portion of the circulation, that is pulmonary circulation, will be bypassed. 43rd, which of the following carries deoxygenated blood only? Carotid artery carries oxygenated blood, pulmonary artery carries deoxygenated blood, pulmonary vein carries oxygenated blood, aorta carries oxygenated blood, pulmonary artery. Pulse pressure is difference of these पता है अपने को, 120 minus 80, that is 40 mm of Hg, है ना। तो 44th क्वेश्चन का आंसर आएगा difference of these, that is C option. So we have passed 26 minutes 35 seconds, 26 minutes 36 seconds. Next page, 45th. Heartbeat becomes faster on stimulation by S for sympathetic, S for stress. So that will be sympathetic nervous system, as well as adrenaline. Adrenaline is fight, flight or fright hormone. We know that. Fight, flight or fright hormone. So it will increase the heart rate. Closed circulatory system occurs in cockroach, tadpole, mosquito, housefly. Tadpole or fish. Mosquito and housefly belong to the same order as that of cockroach, order Insecta. And cockroach has open circulatory system, so mosquito and housefly will also be having open circulatory system respectively. So answer will be tadpole or fish. 47th. Origin of heartbeat and its conduction is represented by, the first one will be SA node, so either B or D. Then from SA node to AV node, then for AV node to bundle of His, and then to Purkinje fibers. Purkinje fibers are the fibers which spread throughout the ventricular musculature. ठीक है. Bundle of His are the two branches which divide themselves at the top of the ventricular wall and pass through the interventricular septum, and then on reaching the apex of the ventricular apex of the ventricle, they split into Purkinje fibers and spread throughout the musculature of the ventricles. 48. The hormone that stimulates heartbeat is adrenaline or epinephrine, released by adrenal gland, adrenal medulla to be more precise. Adrenal cortex releases corticoids. There are two types of corticoids, glucocorticoid, mineralocorticoid. Glucocorticoid is cortisol, which is stress hormone of human beings, and mineralocorticoid is aldosterone, which has the role in the regulation of Na+. Neurogenic heart is characteristic of lower invertebrates. Simple. 51st. Wall of heart is covered externally by pericardium. Repeated question. 52nd. Cardiac output in blood. Cardiac output is blood. What is the question? Cardiac output is okay. Cardiac output is blood received by heart per minute, pumped by ventricles per second, pumped by ventricle per minute. C option. 53rd. Pericardial fluid is secreted by of course pericardium, but which one, parietal or visceral? So it is secreted by parietal pericardium. Answer will be B. 53rd question. Heart wall is made of myocardium, epicardium, myocardium,
all of these. 55, glucose is carried from digestive tract to liver by after digestion. That is, you never eat glucose until and unless you are drinking a solution of glucon D. You cannot eat glucose directly. That is an artificially made thing, so we can ignore it. Naturally, you can never eat glucose. You always eat either starch or glycogen. You can also eat cellulose but cellulose is indigestible, so we will not consider it. You get glucose in the form of either starch or glycogen or sucrose or lactose, right? So that digested food directly does not enter the blood circulation. It first moves towards the liver, where it is detoxified if in case any toxins are present in the digested food, right? So the food always goes to the liver first through the hepatic portal system without going into the heart, bypassing the heart. That is called as portal system. There are 3 portal systems in biological systems in animals: hepatic portal system, hypothalamic portal system, and renal portal system. Out of that, renal portal system is not found in humans. I hope you are clear with these type of portal systems. If not, do ask me. ठीक है. बाकी 58 क्वेश्चन का आंसर, फुल्ली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू लीवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक वेन नॉर्मल वेन है जो लीवर से बाहर निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में जाएगा. हेपेटिक आर्टरी नॉर्मल आर्टरी है जो एओर्टा जो निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसकी एक ब्रांच लीवर के सेल्स को ब्लड सप्लाई करने जाएगी. ये एकदम नॉर्मल सर्कुलेशन है. पर इंटेस्टाइन से एक ब्लड वेसल डायरेक्टली लीवर में जाती है विदाउट गोइंग टू द राइट एट्रियम. दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन. 59th, Purkinje fibers are what? Muscle fibers. They are modified muscles. SA node, AV node, everything. They are not nerve fibers, even though they behave like nerves. 60, mitochondria in cardiac muscle is more than other muscle fibers, less than other muscle fibers, equal, more than other muscle fibers. Cardiac muscles के characteristic है, इसलिए वो कभी थकते नहीं है throughout your life. ठीक है. Moving towards the next page. 61st, SA node is group of specialized muscle fibers. Simple. 62, papillary muscles found in heart, papillary muscles, chordae tendineae. 63, cardiac muscle fibers, absence of sarcolemma, intercalated disc, cross connection, all. 64, bundle of His is a network of मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल. यही तो आ जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट ऑल्सो पुरकिंजे फाइबर्स है ना. सिंपल सी चीज है एकदम, नॉट अ बिग डील एट ऑल. फिर 66, ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट ऑरिकल इज सुपीरियर. अच्छा, लेफ्ट ऑरिकल मतलब पल्मोनरी वेन. 67, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. फालतू क्वेश्चन. डायलेशन एंड इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इज अ रिस्पॉन्स ऑफ. हिस्टामिन में आई है, डायलेशन में आई है, DI. हिस्टामिन में HI, I दोनों की दोस्ती है, तो हिस्टामिन डायलेशन करेगा. और सेरोटोनिन में O है, कंस्ट्रिक्शन में O है, तो सेरोटोनिन कंस्ट्रिक्शन करेगा. तो यहाँ पर आंसर आएगा हिस्टामिन. QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, नॉट सिस्टोलर डीपोलराइजेशन. इफ द वेगस नर्व फाइबर्स टू द हार्ट वर कट, V फॉर वेगस, V फॉर विसरल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स को वो इनर्वेट करता है और वो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर है. पैरासिम्पैथेटिक मतलब P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, P फॉर परमानेंट, मतलब ये सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगा, है ना. स्ट्रेस के अगेंस्ट वाला रिस्पॉन्स. तो हार्ट रेट कम होगा वेगस के कारण. तो वेगस को अगर अपन ने कट कर दिया तो हार्ट रेट कम नहीं हो पाएगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा. तो आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए? द हार्ट रेट वुड टेंड टू इंक्रीज. ठीक है, तो ऐसा अपना डिस्कशन ओवर हुआ. कहीं पर भी अगर कुछ डाउट होगा और कुछ पूछना होगा
कि ये क्वेश्चन नहीं पटा, वो क्वेश्चन नहीं पटा, ऐसा कुछ भी होगा तो क्या करने का है, अपने को पता है, मेरे को पूछने का है। ठीक है।